कच्चे के डाकुओं का कलाकमा करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, कोई डकैत बचना नहीं चाहिए। वजीर आला सिंध की शिकारपुर में आला सतह इजलास में हिदायत। पुलिस ने पहले भी अमन कायम करवाया, अब भी करवाएगी। किसी इदारे की जरूरत पड़ी तो मदद भी लेंगे। मुराद अली शाह की शहीद एहलकार मुनव्वर जतोई और फोटोग्राफर हसीब के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, कहा शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सिंध में बंद इंतजामी और बढ़ते जराइम पर वजीर आजम का नोटिस। इमरान खान की हिदायत पर वजीर दाखिला आज कराची जाएंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। शेख रशीद की डीजी रेंजर्स से मुलाकात कल होगी। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर भी गौर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी एमपीए मियां नवीद अली की उबूरी जमानत खारिज। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमपीए को तफ्तीश के लिए बुलाया मगर वो पेश नहीं हुए। पेशरफ रिपोर्ट में पुलिस का मौक़िफ़। अदालत ने तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त खारिज कर दी। चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का चौधरी निसार से राब्ता। हल्फ के हवाले से क्लियरेंस जारी कर दी। चौधरी निसार 2 रोज कबल भी पंजाब असम्बली पहुंचे थे मगर हल्फ ना उठा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लिया जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड की तकसीम और अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब इलाके के लिए 13 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है माजी की हुकूमतों ने सिर्फ तरक्की के ख्वाब दिखाए, मौजूदा दौर में ऐलानात नहीं अमली इक़दामात होंगे। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत शरह कम होकर 2.68% रह गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान का वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। आवाम को वैक्सीन से मुतालिक मनगढ़ंत खबरों पर ध्यान न देने का मशवरा। सिंध में रात 8 बजे के बाद बगैर जरूरत निकलने वालों को घर वापस भेजने के फैसले पर अमल दरामद। पुलिस रुकावटें लगाकर शहरियों से पूछताछ करती रही। कराची औरंगी टाउन में शादी की तकरीब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दूल्हे का वालिद और चचा गिरफ्तार। हैदराबाद में इंतजामिया ने शादी की 2 तकारीब रुकवा दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मिठाई की दुकान भी सील। रेकॉर्डेड केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम की मीडिया गुफ्तगू। कहते हैं मौजूदा हुकूमत को आगाज ही से बहुत से मसाइल का सामना था। कार के समेत कई और आदमी मुकदमात का भी सामना था। हर सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ने एक पाई ना कोई खाएगा ना खाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ट्विटर पैगाम में नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहते हैं नैब ने 2018 से 2020 तक 484 बिलियन रुपए की लूटी हुई दौलत बरामद की। एंटी करप्शन पंजाब ने 31 माह में 220 अरब रुपए रिकवर किए। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 43 करोड़ रुपए रिकवर किए थे। पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का कमजोर मौक़िफ़ बिला जवाज है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पूरे मुल्क को पानी की किल्लत का सामना है, इस पर सियासत चमकाना दुरुस्त नहीं। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध ने पानी के मसले को सियासी बनाकर कौम की कोई खिदमत नहीं की। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सूबे में डाकू राज का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया।
घोटकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, डाकुओं के सरपरस्त सूबाई हुकूमत के अंदर बैठे हैं। अमन के क़याम में सिंध पुलिस नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत ने खुद को बचाने के लिए सिंध में पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी। हम पीपल्स पार्टी की फ़िरौनियत पर खामोश नहीं रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में रिश्वत का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। भारत में किसानों के एहतजाज को 6 माह मुकम्मल। किसान आज यौम स्याह मना रहे हैं। हर किसान ने घर पर स्याह परचम लहरा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी घर पर काला झंडा लगाया। बोले, मोदी हुकूमत पंजाब की तरक्की रोकना चाहती है। उधर दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे किसानों का कहना है, मुतनाज़े कवानीन की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए खिलाड़ियों की अबू धाबी रवानगी में एक दिन की ताखीर। कल रवाना होंगे। PCB के मुताबिक बास खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़ा ना मिलने पर रवानगी में ताखीर हुई। इवेंट जून के पहले हफ्ते में शुरू होगा। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और स्पेन के फर्नांडो वर्डास्को सर्बियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नोवाक ने जर्मनी के मैट मोर्नैनिंग को शिकस्त दी। दूसरे मैच में फर्नांडो ने ऑस्ट्रेलिया के एड्रियन को हराया। आज सुपर फ्लावर ब्लड मून के नज़ारे। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। चांद जमीन से करीब तर होने के बायस सुपर फुल मून होगा। चांद ग्रहण का आगाज दिन 1:48 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। और काजी वाजिद एक अहद साज शख्सियत, जुदागाना अंदाज, जानदार अदाकारी और मुनफरद आवाज़ से दिलों में घर करने वाले वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद के परिस्तार आज उनका 92वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। काजी वाजिद ने रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और थिएटर में अदाकारी के जौहर दिखाए। जो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकेंगे, जो ज़्यादा कारोबारी लोग जो है वो बना सकेंगे और जो अपने ऐसे हुनर को, स्किल्स को यूज़ कर सकें जिनके ज़रिए आप अपने आप को और दुनिया को बदल सकें। इसके लिए एक जो हमारी सोच है वो एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। एक दुनिया की तब्दीलियों के साथ अपने आप को बदलने वाली सोच होनी चाहिए। और हमें इस पे भी नज़र रखनी है कि देखिए कौन से शोबे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो एलिमिनेट हो रही हैं और कौन से शोबे हैं जो कि नए पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ अभी हम अपनी ज़िंदगी में नज़र डालेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे सामने आई और आके चली गई। जो हमारे से एक जनरेशन पिछली है, जो 60s के लोग होंगे या 70s के लोग होंगे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी। उन्होंने तो देखा है कि किस तरह से पैसेंजर ट्रेन जो कि कराची से अगर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी आती थी तो उसको कई दिन लग जाते थे आने में और वो ट्रैवल करते थे। ख़त लिखते थे तो उसको महीना इंतज़ार करना पड़ता था कि ख़त पहुँचेगा। अब तो ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, कम्युनिकेशन आपके ये सामने तब्दीलियां जो हैं वो आई हैं। और इसको तो चले छोड़ ही दें, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 6-7 दहाइयों की। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी की पिछली एक दहाई का जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी ही चीज़ें आईं और आके चली गई और हमें पता भी नहीं चला। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्स हमारे सामने हमारी आँखों से ख़त्म हो गई है। और कैसेट्स, सबसे बड़ा मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो सबसे बड़ा जो शौक़ था वो ये था कि जो TCS
TDX की टेप है उसके ऊपर गाने जो है वो रिकॉर्ड करवाने जो होने चाहिए। अब वो की टेप ख़त्म ही हो गया है। Spotify हैज़ टेकन एवरीथिंग। हमारे अपना जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो लोकल हमारी जो अपने जो ब्रांड्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इसी तरीके से हमारे जो टैलिक्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। और अब रिसेंटली अगर आप पिछले 1 साल में देखना शुरू करें, व्हाट्सएप ने आकर के ईमेल को ख़त्म कर दिया है। लिटरली ख़त्म, तकरीबन ख़त्म हो गया। अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कोई भी आपको ईमेल करता हुआ नज़र ही नहीं आएगा।